चलिए भाई, आज हमें स्टार्टिंग करना है वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। क्या स्टार्ट करना है? वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट करना है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ, आइए देखिए भाई कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहां पर समझते हैं। ठीक है, हाँ देखिए भाई, देखिए पहले थोड़ी सी देख लो। ये हमारे पास एक कंटेनर है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। सुनो सुनो, आ जाओ। ये हमारे पास क्या है? कंटेनर है। ये कंटेनर हो गया, ठीक। हाँ, यहां पर एक एनोड बनाइए। ये मेरे पास क्या है? एनोड है। और ये मेरे पास क्या है? कैथोड है। ये मेरे पास क्या है? कैथोड है, ठीक। अच्छा, इन्हें एक्सटर्नल बैटरी से कोई अटैच कर लेना है। एक्सटर्नल बैटरी से अटैच कर देना है। यहां पर हमने सोल्यूशन भर दो। इसमें हमने क्या भर दिया? सोल्यूशन भर दिया। ये लीजिए, ये सोल्यूशन भर दिया। ये लो। और ये कैसा बस सोल्यूशन भरा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा है। कैसे सोल्यूशन भरा है? ये भरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यानी विद्युत अपघटनी सोल्यूशन भरा है। विद्युत अपघटनी सोल्यूशन भरा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? विद्युत अपघटनी सोल्यूशन। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल में है वो क्या बनाएगा? एनोड। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? एनोड। ये हमारे पास एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है वो क्या बनाएगा? हमारे पास कैथोड। वो क्या बनाएगा? कैथोड, ठीक। अच्छा, वो बना लेगा कैथोड। अच्छा, और सुनो, हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का एरिया ए है। ये क्या है? एरिया। ये एरिया क्या है? ए है, ठीक। इस इलेक्ट्रोड का एरिया ए है और इस इलेक्ट्रोड का भी एरिया ए है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है? एल है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है? एल है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है? एल है, ठीक है। अच्छा भाई, बात क्लियर हो गई हमें? ओके, सही है। सुनो जरा, अब जो कंडक्टेंस होता है इनका, किसका? विद्युत अपनी सेल का कंडक्टेंस होता है, तो इसके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनके रेजिस्टेंस के इनवर्सली, या बोल देते हैं व्युत्क्रम के इक्वल होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। आओ सुनो, सुनो जरा। तो जो हमारे पास क्या है? कंडक्टेंस, क्या विद्युत अपनी सेल का कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व, चालकत्व यानी क्या बोले? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से बोले चालकत्व। तो जो चालकत्व होता है, चालकत्व को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन लोग? सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चालकत्व को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन लोग? सी से। जो चालकत्व होता है वो रेजिस्टेंस के, इसका भाई सेल का क्या होगा? कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। काहे के कारण रेजिस्टेंस होगा? आयन से पार्टिकल इधर इधर से उधर टकराएंगे, इनके बीच की दूरी, ठीक है, ये सब मैटर करेगी, आगे देखेंगे वाले कहाँ, ठीक। हाँ, तो यहां पर जो इसका कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम का उल्टा होता है। तो यहां पर बोल दूं मैं, जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सेल के रेजिस्टेंस, ऐसा बोल दो, सेल के रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम के बराबर होता है व्युत्क्रम बराबर यानी रेसिप्रोकल के बराबर, ऐसा भी बोल सकते हो। यानी जो हमारे पास कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के क्या होगा? रेसिप्रोकल के बराबर, यानी व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये है, ठीक है। सी बराबर 1/r, सी बराबर 1/r। बात अब आती है हमारे पास आर को लेकर के। यहाँ पर आर क्या है? आर हमारे पास रेजिस्टेंस, आर क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर है हमारे पास रेजिस्टेंस। आर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? आर बराबर क्या लिख सकता हूं? फिजिक्स में पढ़े हो कुछ? आर बराबर का रो एल बाई ए। आर बराबर क्या पढ़े हो? रो एल बाई ए, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए करके पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा,
अरे वो भाई मटेरियल के लिए पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया भी है अपन ने। तो आर बराबर रो एल बाई ए। रो का होता है हमारे पास चालक की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं उनकी, यहाँ पर तो दूसरी बात होगी। एल क्या होता है, एल चालक की लंबाई, ठीक है। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चालक का, ठीक है भाई समझ में आई बात। तो यार एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इन वैल्यू को पुट कर देते हैं, इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। आओ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस बराबर का 1 अपान का जो सी दिया है तो क्या दिया है रो, और एल बाई क्या दिया है ए दिया गया, ठीक है। अच्छा थोड़ी इसको पलटा देते हैं, कोई बात नहीं ना पलटाओ रहने दो। एक काम करो इसको ऐसे लिख दो, सी बराबर का यहाँ पर 1 बाई रो मल्टीप्लाई 1 अपान का एल अपान का ए लिख दो, एल अपान का ए। अभी इसको ना पलटाओ, इसको ना पलटाओ, इसको ना पलटाओ, आगे बताते हैं क्या। देखिए ये हमारे पास 1 बाई रो, यहाँ पर जो लिखा है 1 बाई रो, 1 बाई रो, इसको बोलते हैं अपन लोग रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं अपन लोग, रेजिस्टिविटी बोलते थे क्या, हाँ इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ये नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रतिरोधकता था, ये तो क्या था, प्रतिरोधकता था। 1 बाई रो एक नया टर्म बनाएगा जिसको बोलते हैं कप्पा, जिसको क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या बोल देते हैं अपन लोग कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर रो 1 अपान का रो एक नया टर्म बनाता है कांस्टेंट, जिसको क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या बोल देते हैं अपन लोग, या बोल देते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बोल देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या बोल देते हैं अपन लोग कंडक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा और बात सुनो, हमारे पास जो एल बाई ए होता है ये होता है सेल कांस्टेंट, एल बाई ए जो होता है ये होता है सेल कांस्टेंट। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, के बना दो, नहीं ऐसा जी बना दो, और जी के ऊपर ऐसे करके स्टार लगा दो, ऐसे क्या है ये बन गया हमारे पास सेल कांस्टेंट। ये क्या है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेल नियतांक। ये क्या है, सेल नियतांक। ये क्या है, सेल नियतांक। सुन लो भाई सुन लो, 1 अपान रो, 1 अपान रो एक क्या है, कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट बनाता है जिसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं अपन लोग, कप्पा, कप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, ठीक। अच्छा क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, ठीक। अच्छा कप्पा को बोलते कहाँ है, नाम क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हो, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हो, या कंडक्टिविटी बोल सकते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हो या कंडक्टिविटी बोल सकते हो। आगे सुनिए, यहाँ पर जो एल अपान का ए रखा हुआ है, एल अपान का ए रखा हुआ है, एल अपान ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट या सेल नियतांक बोलते हैं। ऐसा क्यों भाई, जब आपने सेल बनाया होगा, सेल बनाया होगा तो एल, एल क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और ए क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया, ये क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया। जब भी आपने सेल बनाया होगा तो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी फिक्स कर दी गई होगी, और ए एरिया यानी इलेक्ट्रोड का एरिया भी आपने फिक्स कर दिया होगा। तो क्या ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो एक नया कांस्टेंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे क्या, जी स्टार, जी स्टार लगा दिया, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं सेल नियतांक करके बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर यल क्या है, यल क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, क्या लिखते हैं, यल क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की क्या दूरी है, और ए क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया, इलेक्ट्रोड का एरिया है, क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया। यहां पर आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। दोबारा समझो, जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, यानी कि उल्टे के इक्वल होता है, ठीक है। यहां तक आ गए। फिर हमने क्या किया, हमने ये सी बराबर 1 अपान का आर, अच्छा आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दी, तो रो एल बाई ए। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 1 अपान का रो रखा, मल्टीप्लाई 1 अपान का एल अपान का ए, उसको इस तरह रखा। 1 अपान का रो ये क्या है, एक नया कांस्टेंट बनाता है जिसको बोलते हैं कप्पा, या इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा यल क्या होता है, यल क्या होता है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये यहाँ पर बता दिया। ए क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास ये एल अपान ए जब सेल बनाए जाते हैं तब फिक्स हो जाते हैं, यानी कि ये भी एक नया कांस्टेंट बन गया जिसको जी स्टार करके बोल दिया हमने, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट या सेल नियतांक बोलते हैं, ठीक। आगे आगे आइए, इसको आगे और बढ़ाते हैं, आगे और बढ़ाते हैं, मिटा दे कहीं पर, मिटा दे कहीं पर, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ आओ आओ। यहाँ पर हमने लिखा क्या, सेल वो कंडक्टेंस बराबर का 1 अपान का
रो मल्टीप्लाई 1 का एल बाई ए करके लिखा। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कप्पा, और इसको क्या बोल सकते हैं? सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी कि सी बराबर कंडक्टेंस बराबर सी कंडक्टेंस बराबर इसको लिख सकते हैं कप्पा, और मल्टीप्लाई 1 क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जी स्टार लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लिख सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, क्या हम जी स्टार बराबर, नहीं नहीं ऐसा कर लेते हैं, जी स्टार करें, यानी कि कप्पा बराबर क्या लिख सकते हैं? सी मल्टीप्लाई ये सेल सेल कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? सेल कांस्टेंट। यानी हम लिख सकते हैं कप्पा बराबर का लिख सकते हैं क्या? कंडक्टेंस कंडक्टेंस मल्टीप्लाई कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं? सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी इसे लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यहां लिख देते हैं। हाँ, ये क्या है? कंडक्टिविटी या कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान देना, ये सी कंडक्टेंस है जबकि के कंडक्टिविटी है। के क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है। सी का है हमारे पास कंडक्टेंस। अच्छा, जी स्टार क्या है हमारे पास? ये है सेल कांस्टेंट। ठीक है। क्लियर? हाँ क्लियर। अच्छा, अब बात करेंगे यूनिट ऑफ कप्पा की यूनिट क्या बनेगी। अच्छा, इसकी भी यूनिट बात करना पड़ेगा हमें, कप्पा की यूनिट बात करना पड़ेगा, कंडक्टेंस की यूनिट की बात करना पड़ेगा। आओ एक करके बात कर लेते हैं। आओ बात करते हैं भाई। खत्म करें। हो गया। हाँ, पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में? चालकता का मात्रक, यानी कंडक्टेंस का मात्रक, चालकत्व का मात्रक। पहले मैं बात करूंगा चालकत्व का मात्रक। ठीक है, चालकत्व का मात्रक यानी कंडक्टेंस की यूनिट। ठीक है, कंडक्टेंस की यूनिट। अच्छा, क्या लिखे थे? सी बराबर का 1 का रो, वो सी बराबर का 1 का आर, सी बराबर का 1 का आर। अच्छा, 1 ठीक है। अच्छा, आर का मान क्या, आर का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? ओम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ओम लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, या ऐसे बना सकते हो, प्रतीकों बना सकते हो। तो आप लोग कंडक्टेंस का मात्रक क्या लिख सकते हो? ओम को ऊपर ले जाओ, तो ओम इनवर्स लिख सकते हो। नहीं लिख सकते? ओम इनवर्स लिख सकते हो। ये इसी को मोह भी बोला जाता है, यम एच ओ उल्टा कर दिया जाता है, इसको मोह भी बोला जाता है, इसको मोह भी बोला जा सकता है। और इसको सिर्फ एक वर्ड में बोला जा सकता है, सीमन करके, ये साइमन करके बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन। या बोल देते हैं साइमन, SIEMEN। क्या बोल देते हैं? साइमन करके बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइमन। देखो, आप चाहे ओम इनवर्स बोल दीजिए, चाहे आप इसको मोह बोल दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, चाहे इसको साइमन करके बोल दीजिए, ये किसके मात्रक है? चालकत्व के मात्रक है। ठीक है, यूनिट पूछ लिया जाता है, छोटी छोटी बातें और क्या है। हाँ, अब इसके बाद बात करेंगे कप्पा की यूनिट। किसकी बात करना है? कप्पा की यूनिट। कप्पा की यूनिट के ऊपर बात करना है। हाँ, कप्पा की यूनिट, कप्पा की यूनिट बात करना। अच्छा भाई, कप्पा की यूनिट कैसे निकलेगी? आओ, हमें पता है कि कंडक्टेंस बराबर हमने क्या लिखा है, या ऐसा करो वहां से उठाओ तुम लोग। तुमने क्या लिखा हमारे पास? कप्पा बराबर क्या लिखा आपने? कप्पा बराबर लिखा कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। बोलो, ऐसे लिखा ना? कंडक्टेंस बराबर नहीं, कप्पा बराबर या कंडक्टिविटी बराबर, कप्पा बराबर या कंडक्टिविटी बराबर या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। आओ आओ आओ, इसका क्या लिखा आपने? इसका क्या लिखा? साइमन लिखा है आपने, साइमन लिख दो, या तुम्हें और बताए हैं मोहो इनवर्स लिख दो, नहीं मोहो लिख दो, या ओम इनवर्स लिख दो। ठीक। अच्छा, अब ये बताइए इसका मात्रक क्या होगा? ये क्या होता है? एल बाई ए होता है कि नहीं होता? ये जी क्या है? जी स्टार क्या है? ये क्या होता है? एल बाई ए होता है। बोलो,
जी स्टार क्या होता है, एल बाई ए होता है। जी स्टार क्या होता है, एल बाई ए होता है। अच्छा, अब ये बताइए हमारे पास एल का मात्रक क्या होगा। अच्छा, ये सब सेंटीमीटर में लेना है डेटा, कोई मीटर में नहीं, सब सेंटीमीटर में जाना है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। और ये क्या में हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक सेंटीमीटर कर दिया तो क्या बचेगा, 1/, का सेंटीमीटर बचेगा। ऊपर लेकर के जाओ तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। तो क्या बोल सकते हो, साइमन डॉट सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। अच्छा, इसी को आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। आप इसी को बोल सकते हो मोहो, MHO मोहो, और सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। तो ये कप्पा के मात्रक है, ये कप्पा के मात्रक है, ठीक है। हाँ, तो आप बोल सकते हो मोहो सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हो। आप बोल सकते हो साइमन, आप साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हो। आप ओम, ये ओम प्रतीक बना दिया हमने, ओम इनवर्स, आप ऐसा लिख दो, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये कप्पा के मात्रक है, पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे कप्पा की डिफिनीशन। कप्पा की डिफिनीशन क्या है, कप्पा की डिफिनीशन क्या है, साइमन अब कप्पा की डिफिनीशन देखिए, कप्पा की डिफिनीशन, कप्पा की डिफिनीशन, ठीक है। अच्छा, कप्पा की डिफिनीशन क्या होती है, ये कहता है कि 1 ml का कंडक्टेंस कप्पा कहलाता है। 1 ml का कंडक्टेंस कप्पा कहलाता है। सुनिएगा जरा, 1 ml का 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कंडक्टेंस कप्पा होता है। क्या होता है, कप्पा होता है। कप्पा, बप्पा ना लिख लीजिए, क्या होता है, कप्पा होता है, ठीक है। हाँ, ओके। अब 1 ml कैसे क्या है तो समझते हैं इस बात को। देखिए हमारे पास क्या है, देखिए कप्पा बराबर हमारे पास निकला था क्या, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस मल्टीप्लाई क्या निकला था, सेल कांस्टेंट निकला था। कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट निकला था। ओके भाई, ठीक है, सही है। अच्छा, और सुनो, मैं यार ये इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, जी स्टार क्या है, क्या आखिर जी स्टार है, एल बाई ए करके, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, यार ये बताओ ये काहे में है, एल काहे में है, सेंटीमीटर में, और एरिया काहे में है, सेंटीमीटर में, ठीक। अच्छा, मैं अगर जो मान लूं कि लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 1 सेंटीमीटर है, और अगर जो एरिया को मैं मान लूं क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या मान लूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब भाई जी तो हमारे पास क्या है, जी स्टार क्या है, एल बाई ए, ये तो है, ये तो फिक्स है। मैं मान लो एल क्या है, 1 सेंटीमीटर है, लंबाई क्या मान लू, ये लंबाई को 1 सेंटीमीटर मान लू, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका इलेक्ट्रोड का, इसको भी 1 सेंटीमीटर मैं मान लू, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा कहूं कि सोल्यूशन का भाई वॉल्यूम कितना बनेगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बनेगा, ठीक, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बनेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो इलेक्ट्रोड रखे होंगे तो ये इधर और ये इधर, मतलब एकदम इधर की तरफ, ये इधर की तरफ रखे होंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं हमारे पास वॉल्यूम कैसा होगा, इलेक्ट्रोड की लंबाई हो गई, इलेक्ट्रोड का एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, आइए वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम 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 कितना बनेगा। हाँ, तुम सोच रहे होगे कि भाई इनका एरिया और जो है लंबाई लेकर के आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो। सुनो, ये इलेक्ट्रोड इधर होगा, ये इलेक्ट्रोड इधर होगा, ठीक है। जो वॉल्यूम इसका बनेगा उतने में तो तुम्हारा सोल्यूशन भरा होगा ना भाई, एक इलेक्ट्रोड इधर होगा, एक इलेक्ट्रोड इधर होगा, इनके बीच की लंबाई एल है, जितना इसका वॉल्यूम बनेगा उतने में तो सोल्यूशन भरा होगा, बस बात ये है और क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालना तो एरिया मल्टीप्लाई लंबाई, यानी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर 1 ml बराबर का होता है, हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, और या इसी को लिखा जा सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं 1 cc करके लिख सकते हैं, ठीक है, 1 cc लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जी का मान कितना है, एक, कितना है,
जी का मान क्या है हमारे पास, 1 करके, या ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, देखोगे, सुनो ऐसा, देखिए हमारे पास हमने शुरू में क्या लिखा है, 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो क्या है, 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो क्या है, कप्पा है। ठीक, अच्छा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर जो 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस यानी कि कप्पा बराबर का हमारे पास कंडक्टेंस है मल्टीप्लाई 1 ml, ठीक है। ये 1 ml कंडक्टेंस का, 1 ml कंडक्टेंस का जो कप्पा होगा, 1 ml सोल्यूशन का, 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलोगे, कप्पा बोलोगे। भाई 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी से, अरे भाई 1 का गुणा सी से करोगे तो सी आ जाएगा। तो अब 1 ml सोल्यूशन का क्या, जो हमारे पास क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, उसी को क्या बोलोगे, कप्पा बोलोगे। उसी को क्या बोलोगे आप लोग, कप्पा बोलोगे। 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलोगे आप लोग, कप्पा बोलोगे, यानी के बोलोगे। बोलो क्लियर, ओके। ओके ठीक है, आगे बढ़े। आइए अब बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस में। किसमें बात करेंगे, मोलर कंडक्टेंस में। मोलर कंडक्टेंस में हम यहाँ पर बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस के बारे में। मोलर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलर चालकता, क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। ठीक है, अच्छा अब देखिए मोलर चालकता का मतलब क्या है। एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, क्या लिखेंगे, एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, ठीक है। एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मोलर चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है, मोलर कंडक्टेंस कहलाता है, मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक, अच्छा भाई अब एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा भरते हैं, 1 मोलर यहाँ हटा देते हैं और सॉल्यूशन कैसे डाल देते हैं। मेरे पास ये कंटेनर, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है, ये लो, ये 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक, अच्छा अब यहां पर क्या भरा है, ठीक, ये लो, यहां पर का एनोड और ये कैथोड। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एनोड, और ये मेरे पास क्या है, कैथोड, ये मेरे पास क्या है, कैथोड। अब सुनो, यहां पर कैसा सॉल्यूशन भरा, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा। ये कैसा सॉल्यूशन भरा, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो, आयन हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो या आयंस हो। ठीक, अच्छा अब देखिए मोलरिटी होती क्या है, मोलरिटी होती क्या है, मोलरिटी बोले नंबर्स ऑफ सोल्यूट के मोल, यानी सोल्यूट के मोल अपान का सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी काय में, लीटर में। अच्छा मुझे तो ml में डेटा चाहिए। अब सुनो, तो अगर जो मैं ml में लेकर के जाऊंगा तो सोल्यूट के मोल को n मान लो, तो n अपान का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम काहे में, ml में लेकर के जाना है तो ऊपर मुझे कितने से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो किसका होगा, सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल अपान का सोल्यूशन का वॉल्यूम, सोल्यूट के मोल n हो गए और सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में, और जैसे ml में लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अच्छा, ये मोलरिटी है, क्या है, मोलरिटी है, ठीक। ये अब मुझे चाहिए 1 ml सोल्यूशन की मोलरिटी, 1 ml सोल्यूशन की मोलरिटी, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब 1 ml सोल्यूशन की मोलरिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम, वो भी क्या है, ml में है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर n और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 1000 अपान का m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कितना मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन, मुझे चाहिए 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। यानी हमारे पास सोल्यूट के मोल कितने प्रेजेंट होना चाहिए, अभी यहाँ पर प्रतिस्थापित नहीं करना है, यहाँ पर सोल्यूट के मोल कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, कितने होने चाहिए सोल्यूट के मोल, 1 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ओके। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एम एल में ये कितना है, 1 मोलर। मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर क्या बोला, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सोल्यूशन, 1 मोलर, यानी कि यहाँ पर सोल्यूट के जो मोल होंगे वो 1 मोल होगा, जो सोल्यूट के मोल होंगे वो क्या होगा, 1 मोल होगा, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1000, क्या हो जाएगा, 1000 से बस बचेगा, अपान का क्या हो जाएगा, यम मल्टीप्लाई 1 कर लो, इच्छा है यदि, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या ये ml में लिखा है, तो क्या है 1 ml, ये 1 ml का, 1 ml की ये मोलरिटी है, 1 ml, देखो 1 ml 100 वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसा तो है ना। अच्छा, अब सुनो, अब सुनो, ये वॉल्यूम ले लिया आपने, ये मान लो कि 1 ml बराबर है इतना आ गया, 1 ml बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब तुमने पढ़ा कप्पा, क्या पढ़ा बताइए, कप्पा क्या पढ़ा है, 1 ml कंडक्टेंस का, 1 ml कंडक्टेंस का जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाता है, कप्पा कहलाता है, ठीक है। 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाता है, कप्पा कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, कप्पा कहलाता है। तो हमारे पास कितना ml पूरा सोल्यूशन है, इसको इधर भेज दो, चाहे ml को इधर भेज दो, कितना हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। ये वॉल्यूम आयतन हो गया इतना 100 1000 अपान का m, 1000 अपान का m क्या है, ml क्या है, सोल्यूशन है, ml क्या है, सोल्यूशन है। अच्छा अच्छा, सुनो 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 भाई, क्या लिखा हमने, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वगैरह वगैरह, ठीक। सुनिए जरा, यहाँ पर करना क्या, हमें यहाँ पर हमें पता है क्या कि 1 ml सोल्यूशन का, 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, कप्पा के बराबर होता है। 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, कप्पा के बराबर होता है। तो यार ये बताइए, मैं मान लेता हूं कि कितना है ये कितना है, 1 ml है, या देखो 1 ml के इक्वल कर दिया मैंने, 1 ml के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ, 1 ml के क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। अच्छा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 ml के लिए इतना है, तो बोले इतने ml के लिए कितना होगा, इतने ml के लिए कितना होगा, यानी कि हमारे पास 1000 अपान एम, 1000 अपान एम के लिए कितना होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे झट से, यहाँ पर क्या लिखोगे झट से, के मल्टीप्लाई 1000 अपान का एम, 1000 अपान का एम, 1000 अपान का एम। अब देखिए, ये जो आया हुआ कंडक्टेंस है इसी को बोलते हैं अपन लोग मोलर कंडक्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। ये जो आया हुआ कंडक्टेंस है, देखो जो आया हुआ ये सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है, इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस लेमडा यम बराबर का क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई 1000 अपान का एम, 1000 अपान का एम, ये हो गया हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। आओ यहाँ पर लिख देते हैं उल्टा के दोबारा, देखिए देखिए हमारे पास क्या, हमारे पास 1000 अपान का एम, ये 1000 अपान का एम, ml सोल्यूशन का ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा, सोल्यूशन का कंडक्टेंस टेंस क्या लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे हमारे पास, इससे 100 अपान यम मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, कप्पा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दोगे, 100 कर रहे हैं 1000 मल्टीप्लाई के अपान का क्या लिख दोगे, एम। यानी हमारे पास ये आ गया लेमडा यम बराबर का 1000 के अपान का एम, ऐसे के को पहले लिख देना, के क्या है, कप्पा, और 1000 अपान का एम,
ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास मोलर कंडक्टेंस, ये आ गया मोलर कंडक्टेंस, ये आ गया मोलर कंडक्टेंस। ठीक, अच्छा अब बात करेंगे, बात इसके मात्रक की भी बात कर लेते हैं झट से, मात्रक की भी बात कर लेते हैं। आओ यहीं पर लगे हाथ हो, मात्रक, मात्रक देखिए। अच्छा कप्पा का मात्रक क्या होता है भाई, कप्पा का मात्रक क्या निकाले थे अपन लोग, है कप्पा के लिए मात्रक क्या निकाले थे, अभी अभी निकाल करके आए कुछ, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स करके निकाल के आए। ठीक है, क्या निकाल के आए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स निकाल के आए हैं। अच्छा ये मोलरिटी का क्या होता है, मोलरिटी का मोल पर लीटर होता है, नहीं होता, मोल पर लीटर होता है। ठीक, इसको लिख सकते हैं अपन लोग मोल प्रति लीटर, लीटर क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, या मोलर बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मोलर भी बोल सकते हैं, या मोलर इनवर्स कर दो भाई, सीधा सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलर इनवर्स बोल सकते हो। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास कप्पा का मात्रक, कप्पा का मात्रक। और मैं देख लेता हूँ सीधे दूसरी रूप में तो मॉडिफाइड नहीं है, मोलर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्ट, हाँ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है वो आ जाएगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर में लेना, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। आओ बता देंगे, बता दें, आओ देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, आओ सुनो, ये तो हमारे पास क्या होता है इसका क्या बोलते हैं, इसका तो हमारे पास क्लियर है, किसका, ये वाले का, ये क्या है, क्लियर है, सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो हमें पता है। अच्छा सुनो जरा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम लिखा हुआ है 100 ml, क्या लिखा है, ये वॉल्यूम लिखा हुआ 100 ml, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम लिखा हुआ 100 ml, तो वॉल्यूम का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। अच्छा अब मोलरिटी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मोल के टर्म में, इसको मोल के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो मोल, यहाँ पर लिख दो मोल, और ये कट गए तो क्या बचेगा हमारे पास, साइमन, साइमन, और क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसा लिख सको, ऐसा लिख दो मात्र ये। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये हो गया, दोबारा सुन लो, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम लिखा है तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, अरे भाई 100, ये क्या था वॉल्यूम, यहाँ पर क्या सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, और ये मोलरिटी का क्या लिखना, मोल, मोलरिटी का क्या लिखना, मोल। ठीक है, हाँ तो ये कर गए, क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, मोल को ऊपर ले लो। अब बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, बात करेंगे अपन लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, बात करेंगे अपन लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता की, तुल्यांकी चालकता की, ताकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब तुम्हें क्या करना है, नॉर्मलिटी चलना है, तो क्या लिखोगे, एक तुल्यांकी विद्युत अपघट्य एक तुल्यांकी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, एक तुल्यांकी, एक तुल्यांकी, एक तुल्यांकी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की चालकता, बोला थोड़ी सी, देखिए थोड़ा रुकना जस्ट, कोई बात नहीं, चलो बाद में देखेंगे इसको। एक तुल्यांकी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य कहाँ लिखना था, हाँ विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की चालकता, की चालकता, चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है, तुल्यांकी चालकता कहलाती, कहलाती है। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, आप लोगों ने पढ़ा था कि नंबर्स ऑफ इक्वल बराबर, मतलब नॉर्मलिटी बराबर
नॉर्मलिटी से लेना इसको, नॉर्मलिटी, इसको कहां से लेना, नॉर्मलिटी, इसको कहां से लेना है, नॉर्मलिटी से। n बराबर क्या पढ़े थे, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट अपान का, इक्यू इक्विवेलेंट अपान का सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी क्या में, वो भी क्या में, लीटर में, एलटी लीटर में। अच्छा, इसको एमएल में लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट, इक्यू लिखे दे रहे हैं, मल्टीप्लाई ऊपर 1000 हो जाएगा अपान का, अपान का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी क्या में, एमएल में चला जाएगा, ये क्या में चला जाएगा, एमएल में चला जाएगा। हमें किसकी बात करना है, हमें 1 ml की बात करना है, ठीक है, 1 ml की। तो यहाँ पर बताइए 1 ml मिलाओगे ये बी क्या में, एमएल में, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 1000 अपान का, ये नॉर्मलिटी नीचे चली जाएगी, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 ml सोल्यूशन की जो चालकता होती है वो क्या होती है, के बराबर होती है, 1 ml सोल्यूशन की जो चालकता है के बराबर होती है, हाँ, एक तुल्यांकी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, अपघट्य सॉल्यूशन की चालकता, सॉल्यूशन की चालकता क्या कहलाती है, विद्युत चालकता कहलाती है, ठीक है। नॉर्मलिटी से उठाएंगे, ठीक है, 1 ml बराबर इतना लिया है। अब हमें एक बात पता है, वो क्या, कि हमें पता है कि 1 ml सोल्यूशन की जो चालकता है, 1 ml सोल्यूशन की जो चालकता है वो कितने के बराबर होती है, कप्पा के बराबर होती है। हमें पता है कि 1 ml सोल्यूशन, सोल्यूशन का कंडक्टेंस, का कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कितना होता है, कप्पा के बराबर होता है, कप्पा के बराबर होता है। तो हमारे पास 100 नहीं, 100 कह रहे हैं, करें क्या करें, हमें बात करना है किसके बारे में, अच्छा वहां पर मोल, वो नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट। तो एक काम कर देते हैं, मान लेते हैं नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट कितना है, 1 इक्विवेलेंट, कितना सॉल्यूशन, यहाँ पर जैसे 1 मोलर सॉल्यूशन लिया था वैसे आपको क्या करना है, 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन लेना है, 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। अच्छा 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन, तो यानी कि नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यानी जो आप लिखते चले आए हो क्या, यहाँ पर वॉल्यूम एमएल में, ठीक है, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट लिखे थे वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 अपान कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ऐसा कहूंगा कि हमारे पास जो 1000 अपान का n, ये क्या वॉल्यूम वहां लिखा है पूरा, ठीक है। ml सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 अपान का n, अपान का n, 1000 अपान का n और मल्टीप्लाई कप्पा। अरे भाई 1 ml सोल्यूशन का कप्पा के है, 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस क्या के है, तो हमारे पास 1000 अपान n, 1000 अपान n ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा, 1000 अपान n मल्टीप्लाई कप्पा। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसी को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पर लिख देते हैं ई लेमडा ई क्यू, लेमडा ई क्यू, इसी को बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। इसी को लिख सकते हैं क्या, के मल्टीप्लाई 1000 अपान का नॉर्मलिटी, अपान का नॉर्मलिटी, अपान का नॉर्मलिटी, ये क्या है लेमडा इक्विवेलेंट, ये क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ये हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। छपा जाए भाई जल्दी। हाँ, अब इसके मैं मात्रक के ऊपर बात करूंगा झट से। अब सुनो, जैसे उसमें आपने लिखा था, जैसे उसमें मात्रक में लिखा था मोलर कंडक्टेंस के लिए मात्रक क्या लिखा था, मोलर कंडक्टेंस के लिए मात्रक क्या लिखा था, मोलर कंडक्टेंस के लिए मात्रक क्या लिखा था, मोलर कंडक्टेंस के लिए, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के लिए क्या लिखा था आपने, मात्रक क्या लिखा था बताइए, साइमन
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स लिखा था। इसी प्रकार इनमें क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस ये हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मात्रक क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मात्रक का यूनिट बोल दो, मात्रक बोल दो, जो बोलना है बोल दो, ठीक। हाँ, अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप लोग साइमन को ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसे बस साइमन, ठीक, साइमन में यहाँ पर, ठीक है, साइमन, ठीक। इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वही रहेगा, और मोल की जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मोल क्या था, मोल इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर था मोल इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स, यहाँ पर है मोल इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स, बाकी दोनों में सेम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है भैया, अब बात करेंगे अपन लोग, एनसीईआरटी दे देना मुझको, ये मेरे पास रखिए, नहीं मैं पहले आगे खत्म करूंगा पहले खत्म। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, किसका, कंडक्टेंस का इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी कंडक्टेंस किस किस बात पर निर्भर करता है, ये देखना अपन को, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस है, वो देखेंगे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा है? अब पहले अपन लोग देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस का प्रभावित करने वाले कारक जो हैं। हाँ, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब देखिए, हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस यानी कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, कहाँ मिटाने वाला, ठीक। पहला नंबर क्या कर देते हैं, टेम्परेचर, क्या कर देते हैं, टेम्परेचर। अच्छा, मैं आपसे यदि कहूं कि इसमें जो सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन देखो उसमें क्या होता है, जब किस में बात करते हैं, कोई मान लेते कोई मेटल में बात करते हैं, कोई वायर में बात करते हैं, ठीक है, कोई चालक तार में बात करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसमें जिम्मेदार होते हैं कंडक्टेंस के लिए, इसमें चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन, आयंस, फ्री आयंस, इसमें आयन पाया जाता है, सोल्यूशन में क्या पाया जाता है, आयंस। तो कंडक्टेंस के लिए कौन जिम्मेदार होता है इसमें, कंडक्टेंस के लिए क्या होते हैं हमारे पास, आयंस पाए जाते हैं, कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस क्या पाए जाते हैं, आयंस। आयंस में कौन, हमारे पास एनायंस होंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या होंगे, कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे, कैटायंस होंगे, इस तरह करके, ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या है, टेम्परेचर का, यदि देखो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे पास कोई वायर होती है, तो अगर जो टेम्परेचर बढ़ा दे तो उसका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारे पास कंडक्टिविटी उसकी घट जाती है, यानी कंडक्टेंस घट जाती है, चालकता घट जाती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, टेम्परेचर अगर जो आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर यदि बढ़ाया, तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ये बढ़ जाता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक। क्यों आयंस चार्ज पार्टिकल, इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयंस चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, क्यों, बिकॉज आयंस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है,
क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन में क्या देखेंगे अपन लोग, डाइल्यूशन देखेंगे और उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे। मान लेते हैं ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मान लेते हैं ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा, आयंस पार्टिकल में ज्यादा भिड़ाव होंगे, आयंस पार्टिकल में ज्यादा भिड़ाव होंगे, अरे एक दूसरे से धम 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 लड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, कंडक्टेंस घट गया। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर जो हमारे पास इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, दो कंडीशन है। अगर जो कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है, ट्रेटेड है, अगर जो कंसंट्रेटेड है तो हमारे पास क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस 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 क्या होगा, कम होगा। और अगर जो हमारे पास डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड है तो कंडक्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, बोले डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, बोले कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इसके ऊपर से डिटेल से एक्सप्लेन, डिटेल से बताया गया है एनसीईआरटी में, जो कि आपके सिलेबस में है। इसके बारे में डिटेल से बताया गया है कि भाई डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन कौन सा, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किनका बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, कि दोनों का, क्या होता है कहानी, कितना डाइल्यूशन करते, कितना पानी डालते, ये सब चीजें अभी देखना है। बोलो ठीक है, हाँ आइए। हो गया, सुनिए, अब पढ़ना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तन्यता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तन्यता का प्रभाव, तन्यता का प्रभाव। अब देखिए, तन्यता का प्रभाव, तन्यता का प्रभाव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, दोनों में कहानियां अलग है। देखिए, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, अच्छा सुन लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तन्यता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तन्यता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप बढ़ा रहे हो डाइल्यूशन, कोई मतलब नहीं, क्यों, रीजन क्या, यहां पर क्या लिखेंगे सीधे, नो इफेक्ट इफेक्ट इन डाइल्यूशन, इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में कोई प्रभाव, डाइल्यूशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ डाइल्यूशन, तन्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तन्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली
कंप्लीटली डिसोसिएट, सीएट कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, बिकॉज 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 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखना चाहिए इधर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखना चाहिए, यहाँ स्ट्रॉन्ग लगा दीजिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ठीक। नम नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने मान लो हमने क्या लिया, NaCl लिया, अब NaCl पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में, पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाता है, पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाता है, यानी 100% इसका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, 100% इसका डिसोसिएशन हो जाता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है इसका, 100% होता है। जो हमारे पास अल्फा है जिसको बोलते हैं DOD, अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना हो जाता है हमारे पास, 100% हो जाता है, क्या हो जाता है, 100% हो जाता है। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाना है तो तुम्हारे यहाँ डाइल्यूशन करने का कोई मतलब है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो पहले से पूरा टूटा है अंश, ठीक है। हाँ, बस ये हो सकता है कि शुरुआती कंडीशन पर थोड़ी बढ़ सकता, क्यों क्यों, शुरुआती कंडीशन पर दोनों का बढ़ेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, अभी तो लिखे शुद्ध लिखे बैठे हो कि इफेक्ट डाइल्यूशन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब शुरुआती कंडीशन पर होगी, जब आप पानी डालोगे तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, कैसे, क्या होगा कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में आयंस के बीच की दूरियां बढ़ेंगी, आयंस के बीच की दूरियां बढ़ेंगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों जो आयंस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस, जो एनायन कैटायन आयंस है, उनके बीच की दूरियां बढ़ेंगी, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, यानी वीक हो जाएगा। तो जो आयंस पार्टिकल है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, तो अपने जगह जा, मैं अपने जगह जाता हूं, ये बात, अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से चिपके बैठे रहेंगे, है ना, बोले कौन काम करता है, तो चलो दरबार कर लेते हैं ना, थोड़ी सी ऐसी बातें होंगी। जबकि का डाइल्यूशन कर दिया तो थोड़ी दूर दूर चले गए, दूरियां उनकी बढ़ा दी, और दूरियां बढ़ा दी, यार अब कोई मतलब नहीं है यहाँ, चलो काम है करते हैं, क्या करें, है ना, तो दो तरह हो जाते, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, नो इफेक्ट डाइल्यूशन, जब अधिक डाइल्यूशन करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 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 शुरुआती कंडीशन पर दोनों इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनके जो है आयंस पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, ठीक, हाँ, इसमें भी, लेकिन हाँ इसकी कहानी तो जबरदस्त है, इसकी कहानी कोई जबरदस्त है। यहां पर हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा, यहां पर क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा, डाइल्यूशन 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 करने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस कंडक्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, आखिर कारण बताओ, कारण बताओ, कारण, बिकॉज, कारण बताओ, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कारण क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, और डाइल्यूशन करने पर वो क्या होने लगेंगे, डिसोसिएट होने लगेंगे, तो क्या बोले, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट 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 हाँ कंप्लीटली नॉट डिसोसिएट, नॉट डिसोसिएट सीएट, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, डाइल्यूशन करने पर डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर डाइल्यूशन करने पर डाइल्यूशन करने पर डाइल्यूशन करने पर डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन 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 बढ़ेगा, और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या बोले, डाइल्यूशन करने पर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा, फाइनली कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, अब नहीं बना सकता हूँ नीचे, अब नहीं बना सकता हूँ, हाँ भाई,
छापो जल्दी। अच्छा हो गया। छप गया। ओके बस ओके छप गया रीता का। देखिए थोड़ी और बातें यहाँ पर बता दें। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडीशन क्या है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिटेल से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, डाइल्यूशन करने पर क्या होता है हमारे पास कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा और कंडक्टेंस क्या होगा फाइनली इंक्रीज होगा। और इस बात को थोड़ी समझाते हैं, और इस बात को समझाते हैं। हाँ अगर जो आपने क्या किया वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में बता रहे हैं, क्या बता दें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक। हाँ डाइल्यूशन करने पर स्पीड बनाना पड़ेगा भाई। हाँ डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर डाइल्यूशन करने पर हमारे पास डिग्री ऑफ, मतलब ऐसा कहें डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा। अरे नहीं होगा, अरे भाई क्या है तुम्हारे पास चीनी है और तुम शरबत घोले बैठे हो, पानी और डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो फीका पड़ जाएगा, यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं अल्फा, क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा। और थोड़ी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एसिडिक एसिड CH3COOH, ये बीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ये टूटेगा, पूर्ण रूप से तो टूट नहीं सकता, COOH प्लस और यहाँ पर H माइनस, ठीक ना 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 ना, यहाँ पर H माइनस और यहाँ पर H प्लस, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं टीचकल टू जीरो पर ये क्या है, जीरो, टीचकल टू जीरो पर क्या है, टीचकल टू जीरो पर इसका कितना है, 1 मोलर है, 1 मोलर मान लेते हैं, कंसंट्रेशन इसकी C मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या होगा जीरो, यहाँ पर क्या होगा जीरो। मान लेते हैं टीचकल टू जीरो पर, मान लेते हैं टीचकल टू किसी टी समय पर, टीचकल टू किसी टी समय पर, ठीक है। अच्छा ये मिला अल्फा और ये मिला अल्फा, ये मिला अल्फा और ये मिला अल्फा, लेकिन किसका, इस कंसंट्रेशन का अल्फा मिला, इस कंसंट्रेशन का अल्फा मिला। तो एक काम करना पड़ेगा, सुनो जरा, यहाँ पर C माइनस का कितना चला गया, बोले मास्टर C अल्फा चला गया, तो ये मिले कितने होंगे, ये भी मिला होगा C अल्फा और ये भी मिला होगा C अल्फा, ठीक है। बोले कितना चला गया, बोले C अल्फा चला गया, इस C का, ये कंसंट्रेशन का C अल्फा चला गया, C अल्फा चला गया, तो कितना मिला C अल्फा ये, C अल्फा ये, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका मुझे क्या लिखना है, K लिखना है, कांस्टेंट लिखना है K। बताओ K बराबर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी आप लोग जड़ से वो सब वगैरह नहीं करते कि इसको लिखे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखोगे C अल्फा और यहाँ पर क्या लिखोगे C अल्फा अपान का, यहाँ पर क्या हो जाएगा C माइनस का C अल्फा करके लिखोगे, ठीक। अच्छा आओ आगे बढ़ा लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा K बराबर का ये C स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपान का, यानी वो हो जाएगा इधर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान का, यहाँ पर C का कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का अल्फा हो जाएगा, एक C से एक C कट गया तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पास क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपान का 1 माइनस का अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब सुन लो ये अल्फा एक से क्या है, बहुत कम है, अल्फा क्या है, एक से बहुत कम है, ठीक है। अल्फा एक से यदि बहुत कम है, अल्फा एक से बहुत कम है तो यहाँ वाले अल्फा को निगलेक्ट कर दो,
सुनो सुनो, ये 1 से अल्फा बहुत कम है, तो यहाँ पर ये वाले अल्फा को क्या कर दो, निगलेक्ट, ये वाले को ना कर दो। नहीं यार, किसी के रिलेट में किया जाता है निगलेक्ट भाई, आप भी जो है ना समझते नहीं हो, है ना। हाँ, ये हो गया। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर जो हो जाएगा के अपान का सी का अंडर रूट। देख लो, अल्फा यहाँ ले आए, के ऊपर आ गया, सी नीचे चला गया, अंडर रूट आ गया। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकला किसके, कंसंट्रेशन के। अगर जो हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो हमारे पास अल्फा इंक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अल्फा इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अल्फा इंक्रीज होगा। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगी, डाइल्यूशन करने पर पानी मिला दो, पानी मिला दो, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो दोबारा सुन लो, पानी देखो, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फा के, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। तो जैसे हम आप पानी मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी तो अल्फा अपने आप बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लो भाई, आपके सामने है बात है, देख लो अच्छी तरह से, देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, हाँ ओके। अब सुन लो कुछ मोलर, मोलर कंडक्टेंस के बारे में सुन लो। यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस, फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाइल्यूशन करते हैं। ठीक, आओ आइए आइए, सुनो जरा। देखिए, डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाइल्यूशन पर किसका, डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पर आइए, मोलर, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी मोलर कंडक्टेंस क्या है, हाँ लैम्डा एम करके, क्या है लैम्डा एम। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, के मल्टीप्लाई 100, 100 वो 100 करे 1000 अपान का, अपान का मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी। ठीक है, क्या होती है मोलरिटी। ठीक, अब यार ये बताइए, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब अब आयतन बढ़ा रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है जो 1000 ऊपर लिखा है, ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा ये क्या है वॉल्यूम। अब सुनो, जैसे आप लोग डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आपका मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये देखो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन किया तो ये वॉल्यूम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, या उल्टा का हो। हमारे पास जो है, आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन करोगे यानी कंसंट्रेशन घटा रहे हो, यानी मोलरिटी घटेगी। पानी मिलाने पर कंसंट्रेशन घट रही है, कंसंट्रेशन घट रही है यानी कि मोलरिटी घटेगी। मतलब हमारे पास 1 ml सोल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल है वो घटेंगे, वो दूर दूर चले गए, वो दूर दूर चले गए। मान लेते हैं, जैसे मान लेता हूं मैं एक कंटेनर लिया, अभी सोल्यूट के मोल इतने नजदीक नजदीक ऐसे, और फिर मैंने पानी मिला करके बड़े भारी कंटेनर में रखा, तो अब यही सोल्यूट के मोल कहाँ हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो मतलब प्रति एमएल में जो सोल्यूट थे अभी ज्यादा है, अब क्या हो गए, प्रति एमएल उसमें सोल्यूशन में, प्रति एमएल सोल्यूशन में यहाँ पर सोल्यूट के मोल क्या ज्यादा है, और यहाँ पर क्या हुए, डाइल्यूशन करने पर क्या हुए, प्रति एमएल सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल कम गए। यानी कि ये मोलरिटी क्या हो गई, घट, मोलरिटी क्या हो गई हमारे पास, घट गई। अब मोलरिटी घटने से क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा कप्पा घटेगा, लेकिन क्या होता है, कप्पा घटेगा, कप्पा क्या होगा, घटेगा। ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया, सुन लो, एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि हमारे पास जब डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन करोगे, एक्सपेरिमेंटल देखा गया, एक्सपेरिमेंटल, मेंटल, एक्सपेरिमेंटल देखा गया क्या, कि जब आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करोगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, कप्पा हमारे पास, कप्पा, कप्पा, कप्पा क्या होगा, घटेगा। अच्छा कप्पा घटेगा, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मैं यहाँ पर बात कर रहा था किसकी, मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा था। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के भी यही साथ यही कहानी है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा यानी कि हमारे पास कंडक्टेंस भी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हाँ वही चीजें हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये मोलर कंडक्टेंस के लिए कहे थे, मैं इक्विवेलेंट कंडक्शन के लिए खट से बोल देता हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी बोल देता हूँ, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी बोल देता हूँ। अच्छा यहाँ पर भी क्या होगा, कप्पा क्या होगा, कप्पा घटेगा। कप्पा क्या होता है, कप्पा क्या होता है, 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस। ठीक है, हाँ तो कप्पा क्या होगा यहाँ पर, कप्पा क्या होगा, कप्पा यहाँ पर क्या होगा, कप्पा भी यहाँ पर क्या होने वाला, घटेगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और हमारे पास फाइनली कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये लो हमने दोनों को समेट दिया साथ में। ठीक, फास्ट है भाई, फास्ट चलना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है।
कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि डाइल्यूशन करने पर कप्पा घटेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा और हमारे पास कंडक्टेंस बढ़ेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा घटेगा, इक्विवेलेंट कंडक्शन बढ़ेगा, कंडक्टेंस खाली बढ़ेगा। आगे अब मैं करता हूं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब मैं लेकर के आता हूं इन्फिनाइट डाइल्यूशन को। तो कहा जा कहा है आगे, चलिए अब देखिए, अब मैं किसका, हाँ इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कहाँ मिटाने का बार बार इधर। हाँ आइए, अब देखिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। देखो आप, इन्फिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन क्या करना है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन, या इसी को बोल सकते हो जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन बोलिए, ये जीरो कंसंट्रेशन बोलिए, ठीक है। अच्छा हाँ, अब सुनो, इन्फिनाइट डाइल्यूशन में हमारे पास मोलर कंडक्टेंस को कहां से रिप्रेजेंट करोगे, लैम्डा एम से। देखो मोलर कंडक्टेंस को कहां से रिप्रेजेंट करोगे, मोलर कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, मोलर कंडक्टेंस को यहाँ पर नोट लगा दूंगा, ठीक है। क्या लगा दूंगा, नोट। क्या लगा दूंगा, नोट। नोट लगाना है, इन्फिनाइट लगाना है, नोट लगाना है कि इन्फिनाइट लगाना है, नोट लगाएंगे। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, खट से देखो, मेरे हिसाब से नोट है, हाँ नोट है यार, नोट है। अच्छा, अगर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो यहाँ पर क्या लिख देना है, लेमडा ई क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट। जब नोट लगा हो तो यानी कि क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास इन्फिनाइट डाइल्यूशन किया गया है, जीरो कंसंट्रेशन है या जीरो कंसंट्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो कि आप डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन को आप बढ़ा रहे हो। डाइल्यूशन को बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होगा, देखिए देखिए, मैं एक तरफ लिख ले रहा हूँ डाइल्यूशन, एक तरफ लिख रहा हूँ मोलर मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मैं एक तरफ लिख रहा हूँ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन लिख दे रहा हूँ, और एक तरफ लिख दे रहा हूं मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक तरफ लिख दे रहा हूं मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा आओ भाई, आओ भाई, क्या किया मैंने, सोल्यूशन को पहले 1 ml था और मेरे पास उस समय कंडक्टेंस था 0.02। अब यार ये हो सकता है कि मोलर कंडक्टेंस हो तो काहे में होगा, इसका कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस में होगा तो सीमेन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर, और क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। और अगर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर और इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मात्रक नहीं रखता, ठीक। हाँ मैंने दोनों को इकट्ठा समेट लिया भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ml मान लो सोल्यूशन किया था तो आपके पास कंडक्टेंस 0.2 निकला। मान लो आपने क्या किया, 1 मोल से उठा करके, 1 मोल से उठा करके आपने 2 मोल कर दिया, 2 मोल, अरे 2 मोल कर रहे हैं, एमएल लिखना है, एमएल मतलब आप वॉल्यूम आयतन बना रहे हो। आपने 1 ml से कितना कर दिया, 2 ml कर दिया, कितना कर दिया, 2 ml कर दिया। और जब आप 2 ml करोगे तो कंडक्टेंस क्या हुआ, हमने देखा कंडक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 2 गुना हो गया। हमने फिर यहां से क्या कर दिया, 2 ml के बाद हमने 3 ml कर दिया, और जब 3 ml किया तो कंडक्टेंस कितना हो गया, 0.06 करके हो गया। हमें एक एक्सपेरिमेंटल बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कितना किया, 4 ml कर दिया, 4 ml कर दिया, 4 ml जब सोल्यूशन किया तो हमारे पास ये कंडक्टेंस कितना हो गया, 0.10 हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कर दिया, 5 ml कर दिया, और हमने देखा यहाँ पर आंखें लगा करके देखी, ये कंडक्टेंस तो चेंज नहीं हुआ है। हमने क्या कर दिया, 10, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कितना कर दिया, 6 ml कर दो,
6 ml कर दिया, और जब 6 ml सोल्यूशन कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर देखा आंखें लगा करके ये तो कंडक्टेंस चेंज नहीं हो रहा। हमने यहाँ पर 10 ml कर दिया, हमने यहाँ पर 10 ml कर दिया, यहाँ पर देखा तो कंडक्टेंस चेंज नहीं हो रहा। वो माय गॉड, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हमने बाल्टियों पानी डाल दिया, हमने बाल्टियों पानी डाल दिया, हमने पूरा समुद्र डाल दिया, तब भी कंडक्टेंस चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अच्छा, कहाँ से चेंज नहीं हुआ, कहाँ से चेंज नहीं हुआ, यहाँ से चेंज नहीं हुआ, यहाँ से चेंज नहीं हुआ। बस इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है, अनंत तनुता का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरा समुद्र डाल दो उसमें। अनंत सोल्यूशन, अनंत डाइल्यूशन का मतलब ये है कि जहां से कंडक्टेंस चेंज ना होने लगे। इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी पूरी टैंकर पानी डाले दे रहे हैं ना। इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि जहां से कंडक्टेंस ना चेंज होने लगे। देखो कहां से चेंज नहीं हुआ, 0.6 से 10 चला गया, 10 से आगे चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, किसमें किसमें आप बात कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बात करनी है, किसमें बात करनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैटर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैटर है ना। मैटर, मैटर क्या है, उसमें जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे तुम्हारा पास क्या होगा, वैसे वैसे तुम्हारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, उसमें तो मैटर दूसरा भाई, दूसरा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि डाइल्यूशन करोगे तो चाहे वो इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, दोनों का बढ़ेगा। वो बढ़ेगा क्यों, क्योंकि उनके आयंस के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा पहले पहले, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसी को बोलते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये जो जहां से चेंज नहीं हुआ इसी को बोलते हैं इनफिनाइट, इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफिनाइट डाइल्यूशन, इसी को बोल देते हैं अपन लोग इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ओके, इनफिनाइट डाइल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आओ ग्राफ थोड़ी प्लॉट करना है अपन को, ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर वो उसमें दिया भी है, उसने केसीएल लेकर के समझा रखा है, उसने केसीएल लेकर के समझा रखा। आओ यहाँ पर अपन लोग ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि किसके लिए बना रहे हैं, केसीएल का बना रखे हैं, जैसे एनसीईआरटी ने दोनों को साथ में बना दिया, ठीक। अच्छा, यहाँ से क्या चालू करते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक, यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, यहाँ से ऐसे बढ़ेगा। कंसंट्रेशन क्या हो रही है हमारे पास, कंसंट्रेशन क्या हो रही है यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 1/का सी का अंडर रूट। यहाँ पर क्या लिखना है, सी का अंडर रूट लिखना है, क्या लिखना है, सी का अंडर रूट लिखना है, ठीक। मैं इसकी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, क्वेश्चन कहाँ है, हाँ ठीक, यही तो है, हाँ ओके। इसका एक क्वेश्चन है, लेमडा एम बराबर का, लेमडा नोट एम और माइनस का और ए और यहाँ पर सी का अंडर रूट, सी का अंडर रूट बोलो या 1/2 बोल दो, ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या, इसमें है क्या, y बराबर mx प्लस का सी, mx प्लस का सी, ठीक है। सी ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, ये आ गया इंटरसेप्ट। x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कंसंट्रेशन, और यम क्या हो जाएगा, एक स्लोप, जिसको ये कहा, ये लिखा, ए लिखा है, यम क्या है, स्लोप, जिसको क्या है, -a, ठीक है। x का मान क्या है, अंडर रूट सी, एक्स का मान क्या है, अंडर रूट सी है, एक्स का मान क्या है, अंडर रूट सी है, एक्स का मान क्या है, अंडर रूट सी। तो एक काम करिए, इसको 1/c ना रखें, इसको सीधी सी क्या रखें, अंडर रूट सी ही रखें, या ऐसे करके सी का 1/2 करके ऐसा रख लो, ठीक है। और इधर क्या रखना है, y की तरफ क्या लिखना है, y की तरफ क्या लिखना है, मोलर कंडक्टेंस, क्या लिखना है, मोलर कंडक्टेंस, ठीक। अच्छा, इंटरसेप्ट कितना आया, यहाँ से ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट को क्या बोलोगे, लेमडा नोट बोलोगे, क्या बोलोगे, लेमडा नोट बोलोगे, ठीक। ये क्या है, लेमडा नोट है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, लिमिटिंग, लिमिटिंग कंसंट्रेशन होगा या लिमिटिंग कंडक्टेंस होगा, ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ से लिमिटिंग कंडक्टेंस, ये क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। कुछ भी दिखाई दिखता, कुछ भी नहीं दिखता क्या, सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है क्या, सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है भाई, दिख रहा है भाई, और का तुमने यहाँ आंखें लगाया, क्या लगाया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का क्या है, इंटरसेप्ट, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, इंटरसेप्ट, ओके, ये इंटरसेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग, क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये वाला पॉइंट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस, किसके केस में था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में, लाइट के केस में। ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेमडा एम बराबर मोलर कंडक्टेंस बराबर लेमडा नॉट एम,
लेमडा नॉट एम इंटरसेप्ट हो जाएगा, ए क्या है इसका स्लोप हो जाएगा, ए क्या स्लोप हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप ऐसे होगा, नेगेटिव स्लोप ऐसे होगा, ठीक है, मतलब 90 से ज्यादा। और एक्स क्या होगा, अंडर रूट सी हो गए, एक्स क्या हो गया, अंडर रूट सी हो गए। अब यही काम करना है बी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ के जरिए तो बी के इलेक्ट्रोलाइट निकाल ही नहीं पाएंगे, तभी तो आए फिर कोलराउस, कोलराउस फिर बताए क्या है, अब हम बताते हैं भाई। होगा वो, होगा वो। लगा लिया भाई 2 घूंट। आइए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके ओके, ओके। अब आते हैं वीक में। अब आते हैं, ये काम करते हैं किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब क्या करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लाइट के लिए। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे वैसे हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। भाई डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, और हमारे पास कप्पा क्या होगा, घटेगा, और कप्पा घटेगा, और हमारे पास कप्पा के साथ साथ हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। अब देखिए हमारे पास डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, तुम सीधा लिखो, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा हमारे पास, हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी, इसको बोलते हैं अल्फा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने के कारण हमारे पास क्या होगा, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस हो चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, मोलर कंडक्टेंस हो और चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, ई की हो, दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे, दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लेकिन बोले मात्रा कितना इंक्रीज हो जाएंगे, अब देखिए इसको ग्राफ के जरिए देखिए, इसको ग्राफ के जरिए देखिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, HCH3COOH करके टूटेगा, ये टूटेगा, यहाँ पर क्या होगा, CH3COO माइनस, और यहाँ पर H प्लस, टूट गया ये, ठीक। अच्छा अच्छा, अब जैसे जैसे आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर जो इसका ग्राफ हम प्लॉट करें, अगर जो इसका ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस, कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस, यदि इसको प्लॉट करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है। अच्छा, इनफिनिट डाइल्यूशन के लिए बना रहे हैं, इनफिनिट डाइल्यूशन करते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, मोलर कंडक्टेंस यानी अंडर रूट सी, ये वो सी का 1/2 भी लिख सकते हो। और ये कैसे कैसे होगा, इस तरह से कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक। अच्छा, यानी कंसंट्रेशन यदि बढ़ाओगे, यदि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, यदि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस घट जाएगा। और अगर जो आपने कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, कंसंट्रेशन डिक्रीज किया तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज। और कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब होता है डाइल्यूशन बढ़ाना, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ा, और डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब यार ये ग्राफ के जरिए तुम बता पाओगे क्या कि कितना बढ़ गया, कितना कंडक्टेंस बढ़ गया, नहीं बता पाओगे। इसके लिए आते हैं कोलराउस, इसके लिए क्या आते हैं, कोलराउस, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम, पिछली बार भी आया है और इस बार भी आ सकता है, पिछली बार भी आया है और इस बार भी आ सकता है कोलराउस का नियम। सर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हाँ नीचे का नहीं दिखाई देता, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं थोड़ी इसको दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, ये लो ऐसा है? और इधर मोलर कंडक्टेंस, ठीक, और इधर सी का अंडर रूट, ठीक है, सी का अंडर रूट, लो भाई अब तो दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा मोलर कंडक्टेंस, ठीक। आओ कोलराउस नियम, ओके। देखिए
अब इसके लिए बताने के लिए क्या है भाई, ग्राफ से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कितनी चालकता है, तो इसको बताने के लिए है कोलराउस। क्या ने बताने आए, कोलराउस। क्या पर आ जाता है, कोलराउस का नियम। क्या जाता है, कोलराउस का नियम। नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, आता है पेपर में, आ भी सकता है, आ भी सकता है, तुम मान लो 95% चांस मान लो आ सकता है। ठीक है, कोलराउस नियम। ठीक, अच्छा अब ये बताता क्या है, ये बता, एक्सप्लेनेशन क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है ये क्या करता है, ये तो तुम्हें पहले बताना पड़ेगा। ये बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ये क्या बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस में होने वाला परिवर्तन, कंडक्टेंस में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। अच्छा, कितना परिवर्तन हुआ हम इसके जरिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ इसके जरिए हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस में होने वाला परिवर्तन क्या, कोलराउस के नियम की सहायता से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, और कैलकुलेटिव मान क्या है निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा इसके लिए कोलराउस ने डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं बताया है, किसी दूसरे से रिलेट करके इन्होंने बता दिया। यानी कोलराउस ने डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं बताया है, कि डायरेक्ट कोई फार्मूला बताया हो कि हाँ भाई इसका जो है तुम कंडक्टेंस इस तरह के वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस इस प्रकार से निकाल सकते हो। उन्होंने एक दूसरे से रिलेट करके बताया। अब देखिए वो कैसे रिलेट करके बताया है, देख लेते हैं। मैं इनके शुद्ध परिभाषा लिखे दे रहा हूं। नियम इनके अनुसार मैं शुद्ध यहां पर निकाल के लिखे दे रहा हूं। कह रहा कि एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, एक वैद्युत अपघट्य की ठीक है, एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता अब सीमांत मोलर चालकता में परेशान, वही है सीमांत मोलर चालकता, जहां से डाइल्यूशन करने के बाद आपका कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा था, वही है सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो क्या बोले, एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन को उसके धनायन एवं ऋणायन के, यही लिखना, आप ध्यान देना बोर्ड में जो मैं लिखा रहा हूं, पहले ये लिखोगे ये किसके बारे में बताता है, आता है ऐसे लिखना है। ठीक, हाँ, तो क्या बोले इनके अनुसार एक विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन ठीक है, ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जाता है। योगदान के बराबर योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको एग्जाम्पल के तरीके पर समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके पर समझाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, क्या है, मोलर चालकता। और कैसी मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। अरे वही तो है, जहां से पानी डाल रहे
10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, अब वो बढ़ ही नहीं रहा कंडक्टेंस, वो बढ़ ही नहीं रहा कंडक्टेंस, ठीक है वहीं से। अच्छा, हमने देखो यहाँ पर NaCl का पता लगा लिया, NaCl भाई NaCl का स्ट्रॉन्ग होता है, NaCl स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका तो फॉर्मूला पता लगा लिया, वो सीमेंट मोलर चालक था, ठीक है। और उसके इन्होंने क्या बताया, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया है कि कोई फार्मूला दे दिया, लो भाई कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें इतना डाइल्यूशन करोगे तो इतना तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा। इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही मॉडिफिकेशन करके क्या निकाल दिया, वीक का निकाल दिया रिलेटिव करके। अब देखो कैसा, इन्होंने बताया कि देखो मोलर चालकता अगर जो तुम्हें पता है हमारे पास क्या है, NaCl की, तो इन जो NaCl की मोलर चालकता होगी इनके अलग अलग घटकों के बराबर होगी। एग्जांपल में लिख रहे हैं, एग्जांपल में लिख रहे हैं, जैसे मतलब मोलर चालकता किसकी, Na प्लस की, और प्लस होगा मोलर चालकता किसकी, Cl माइनस की, Cl माइनस की क्या होगी, बराबर होगी। ये देखो, ये मैंने एग्जांपल से बता दिया आपको, एग्जांपल सहित आपको बता दिया। क्या लिखा है यहाँ पर, एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके ये धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है, योगदान के योग के बराबर होती है, के बराबर होती है, ठीक के, अच्छा ये है बात, ओके, अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है, के बराबर लिख दो, बराबर निरूपित किया जाता है, हो गया, निरूपित किया जाता है। अब आप ये एग्जांपल में लिख सकते हो, जैसे NaCl का था, ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से अब वीक को रिलेट कर देंगे ये लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, लेमडा वगैरह वगैरह, ठीक। अच्छा, जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें ले लिया और एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, इसमें ऋणायन ओनायन का, मतलब व्यापक रूप से विद्युत अपघट्य को वियोजन के लिए विधनायन और विऋणायन देता है, तो सीमांत मोलर चालकता को ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो ए है पहला वाला Na, वो क्या देता है, बी धनायन देता है मतलब, और बी ऋणायन देता है, तो उनको आगे कर देंगे। मैं देखो तुम्हें बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन करें Na, अच्छा लेमडा नॉट कहाँ गड़बड़ है, अच्छा ये लेमडा ए बना दिया मैंने, हाँ लो, ठीक है बन गया। और देखिए इसमें, और देखिए मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं ये मोलर कंडक्टेंस, इसके कितने आयंस हैं, इसके कितने आयंस हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास बी आयंस है, बी प्लस आयंस, तो बी प्लस आयंस जैसे कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हाँ बी प्लस धनायन और बी प्लस ऋणायन, ठीक है। तो बी प्लस क्या है मेरे पास, धनायन, तो जितने हैं तो उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी प्लस क्या हो गए हमारे पास धनायन हो गए, और यहाँ पर क्या लिखोगे, लेमडा, लेमडा और नॉट एम करके, लेमडा नॉट एम करके, लेमडा नॉट एम करके, ठीक है। अच्छा लेमडा नॉट क्या लिख सकते हो, एम करके, ठीक। अच्छा उसमें वो वाला लेमडा बना रखा है, ऐसे करके लेमडा बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा फिर यहाँ पर प्लस का, फिर यहाँ पर क्या लिख दो बी माइनस, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दो लेमडा एम, ठीक, और जो भी दूसरे का हो, सीएल का हो, Na का हो, जिसका हो तो वो लिख देना, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो भाई चैप्टर द एंड की कगार पर पहुंच चुके हैं, बैटरी वैटरी पढ़ना नहीं है अपन को, आओ एक क्वेश्चन ले, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं झट से। क्वेश्चन एनसीईआरटी का उठा है। अच्छा कोलर हाउस में ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका एग्जांपल 3.7, ये आने की संभावना ध्यान देना, ये आने की संभावना जो यहाँ पर दिए गए ना 3.7 3.8 इन्हीं को लगा करके जाना है, तो 3.9 ये सब लगा के जाना है। 3.5 के आंकड़े की सहायता से CaCl2 और MgCSO4 के मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर साड़ी कहाँ भाई, साड़ी कहाँ बनी, ये बनी, ठीक है। हाँ आई, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, आओ क्वेश्चन लगाते हैं।
देखिए क्वेश्चन में क्या गया कि 3.5 को देखिए है। अब मैं जो इनका जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा CaCl2 और MgCl2 CaCl2 MgCl2 के मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ठीक है, हाँ आइए। तो मेरे पास पहले किसका निकालना है? पहले निकालना है मेरे पास मोलर चालकता निकालना है। किसका पहले निकालना है मुझे? CaCl2 का निकालना है। CaCl2 का निकालना। अब देखो इसको किस तरह तोड़ा जा सकता है, बताइए किस तरह तोड़ा जा सकता है? आप यहाँ पर जो CaCl2 ले रखा है इसको किस तरह तोड़ सकते हो? इसको तोड़ोगे Ca2 प्लस और यहाँ पर क्या तोड़ोगे 2Cl माइनस करके तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे? 2Cl माइनस करके तोड़ोगे। ठीक है, 2Cl माइनस करके तोड़ोगे। बोलो बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब सुनो जरा, अब इसको कैसे तोड़ोगे? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? लैम्डा नॉट m किसका लिखोगे? Ca2 प्लस हो गया प्लस का। अब यहाँ पर कितना आ रहा है? अरे भाई कितना है? 2 है तो यहाँ पर 2 चिपकाओ, 2 चिपकाओ और क्या लिखोगे? लैम्डा m और क्या लिखोगे? Cl माइनस लिखोगे। अब वैल्यू इनकी देखो, अब वैल्यू इनकी देखो। यहाँ पर देखिए कैल्शियम की वैल्यू कितनी दे रखी है? कैल्शियम, ये कैल्शियम है कि सॉरी, हाँ कैल्शियम है। कैल्शियम की वैल्यू दे रखा है 119 करके। यहाँ पर जो कैल्शियम की वैल्यू दे रखा है टेबल में देख लेना पीछे। हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको दी जाएंगी, परेशान नहीं होना। ठीक है, अरे क्वेश्चन में नहीं दिया है, परेशान नहीं होना, वो टेबल में बता रखा है, आपको क्वेश्चन में देगा वैल्यू। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ वाले एग्जांपल में क्वेश्चन आ दे दिया है, वो वैल्यू उठा लेगा ना यहीं से। ठीक है, इतना तो एडिट कर देगा ना क्वेश्चन में। हाँ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 119 करके हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास कैल्शियम का हो गया और फिर हमारे पास क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना है भाई? देखो कहीं पर 76.3। ठीक है, ये 76.3। अब क्या करना है? मोलर कंडक्टेंस इंफ्रारेड डाइल्यूशन में CaCl2 बराबर का। अब देखिए इसका मान कितना दिया गया है हमारे पास? ये दिया गया है 119 प्लस का। यहाँ पर क्या लगाना है? 2 और मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका मान कितना है? 76.3। आप क्या करो? 119 प्लस का और इसका मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इनको क्या कर देना? सिंपली हमें जोड़ देना। सिंपली जोड़ देना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 से हो जाएगा और 9 2 11 11 की हासिल लिखा के 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 6 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 171.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 171.6, 171.6। हाँ ठीक, बिल्कुल सही आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये मात्रक हो गया किसका? मोलर कंडक्टेंस का। ठीक है, इसी तरह करके हमें दूसरा क्वेश्चन भी लगा लेना है। दूसरे क्वेश्चन की भी इस तरह वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू पुट करके लगा लेना है। कहाँ गलती कर दिया मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। एक एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 271.6 और सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, बोलो आपको दिक्कत कोई गड़बड़ी तो नहीं है? बस इस तरह दूसरे के भी वैल्यू उठा करके रख लेना, कर लेना। लेकिन अब 3.8 करते हैं। 3.8 में थोड़ा बढ़िया है, मस्त है वो। हो गया? देखिए 3.8 देखिए ये क्या कर रहा है? NaCl HCl NaAC। NaAC का मतलब क्या है? एसिटाइल क्लोराइड, सोडियम एसिटाइल होगा, सोडियम एसीटेट है। AC का मतलब है सोडियम एसीटेट। ठीक, हाँ यहाँ पर कह रखा है NaCl और हमारे पास कह रखा है HCl और हमारे पास कह रहा है सोडियम एसीटेट, सोडियम AC करके एसीटेट हो गया। ठीक, कि मोलर जो मोलर कंडक्टेंस है, कि जो मोलर कंडक्टेंस है, इनके जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस इन्फ्रारेड डाइल्यूशन पर, ये अगर जो नोट लगा तो क्या है इसका मतलब? इन्फ्रारेड डाइल्यूशन। इन्फ्रारेड डाइल्यूशन पर इसके हैं, इसका पहले वाले का है 126.4, 126.4। दूसरे का है 425.9। फिर तीसरे का है हमारे पास 910, ये है। ठीक है, यानी 91। ठीक, सब काहे में है? सब काहे में? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में। ठीक है, दोबारा देख लेता हूँ। 126.4, तो यहाँ पर 425 नहीं, यहाँ पर कितना दूसरा
425.9, फिर यहाँ पर 91 ठीक है, 0। ओके सही, सब ठीक है। हाँ ओके। अब देखिए इनसे क्या पूछा, हमसे हमसे पूछा HAC के लिए मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। HAC के लिए पूछा इसने, HAC के लिए पूछा। आओ देखें, यानी किसके लिए पूछा, HAC, HAC के लिए मोलर कंडक्टेंस, मोलर मोलर कंडक्टेंस। HAC के लिए क्या पूछा है, मोलर कंडक्टेंस पूछा। अब देखो HAC का मतलब क्या है, समझ लो। सोडियम एसीटेट का मतलब क्या है, यहाँ पर CH3 COO माइनस और Na+, ये लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट का मतलब। और HAC का मतलब क्या है, यहाँ पर सोडियम की जगह में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर लिख लो क्या, ये जो लिखा है ना, ये क्या हो जाएगा, CH3 और COOH, यानी कुल मिलाकर के एसिटिक एसिड है और कुछ नहीं। कुल मिलाकर क्या है, हमारे पास एसिटिक एसिड है और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ सही है भाई, ओके है। आओ देखते हैं कैसे कर पाएंगे इसको। एसी को ऐसे लिखते हैं। मुझे कितना लाना है, मुझे ये लाना है, यही है ना, और तो नहीं कुछ दूसरा। हाँ ठीक है, इतना ही। अच्छा मुझे ये लाना, अब मैं किन से कैसे लाऊंगा, कैसे लाऊंगा। आप तीनों को देखते हैं, इसको 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 तीनों को देखते हैं। देखिए पहला इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं, हाँ लो सिस्टमेटिक तरीके से पूरा लिखता हूँ। यहाँ पर लेमडा और कितना NaCl, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट और Na+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, लेमडा नॉट Cl हो जाएगा। ठीक है, Cl माइनस। फिर इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर लेमडा नॉट और ये क्या मोलर कंडक्टेंस है सब, मोलर कंडक्टेंस। फिर किसका लिखना है, HCl का। अब इसको कैसे लिखोगे, अलग अलग करके, मोलर कंडक्टेंस और H+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस अच्छा किसका है, NaAC करके। ठीक है, अब NaAC का लिखोगे तो मोलर कंडक्टेंस Na प्लस का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC माइनस हो जाएगा, AC माइनस हो जाएगा, AC माइनस हो जाएगा, AC माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो। अब इनमें कुछ ऐसा करो कि इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, HAC आ जाए। मतलब क्या, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, जैसे हमारे पास यहाँ पर है मोलर कंडक्टेंस क्या है, HAC है, तो कुछ आपको ऐसा करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ कहीं ले लूं, हाँ दिख जाएगा, दिख जाएगा। मोलर कंडक्टेंस H+ और प्लस का यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस और AC, इतना आ जाए कुछ इनके बीच में, ऐसा करो। जो भी करो तुम, चाहे इसको जोड़ो चाहे घटाओ, जैसा भी करो, लेकिन इतना लेकर के आ जाओ। अच्छा कैसे लेकर के आ सकते हैं बताइए आप। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको उल्टा देते हैं, ये दूसरे वाले को उल्टा देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, इसको उल्टा देते हैं। उल्टाने पर होगा क्या कि हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन कट जाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन कट जाएंगे, और और हमें सोडियम लाना नहीं है, सोडियम को भी काटना है, सोडियम को भी काटना है। तो अब कैसे करें, इनको दोनों को उल्टा दें, इसको उल्टा देते हैं, सिर्फ इसको उल्टा देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। फर्स्ट वाले को उल्टा देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, अब बचेगा सिर्फ ये। ओके आ गई बात। क्या कर दो, इसको हमारे पास क्या कर दो, सेकंड और थर्ड को जोड़ दो और इसको घटा दो। क्या करना है, सेकंड व थर्ड को जोड़ना है ना, वह क्या करना है, फर्स्ट को घटाना है, फर्स्ट को घटाना है, फर्स्ट को क्या करना है, घटाना है, फर्स्ट को घटाएंगे, इसको इसको जोड़ दो, इसको घटा दो, इन दोनों को जोड़ना है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, समझना जरा सा, मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, पूरा सिस्टमेटिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इनको दोनों को जोड़ना है, यहाँ पर लेमडा और क्या हो जाएगा, और HCl बराबर का लेमडा नॉट H+ और लेमडा और क्या हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, और यहाँ पर लेमडा इस किसके लिए करना है, लेमडा M, यहाँ पर AC के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा Na+ और यहाँ पर किसके लिए, लेमडा नॉट और AC के लिए, AC माइनस होगा। ठीक, अब इसको घटाना, इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना, घटाने का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो मैं उसको उल्टा कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, मतलब मैं ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, यहाँ पर इसको इधर रख दूं, Na
एन ए लेमडा नोट एन ए प्लस का लेमडा नोट और यहाँ पर क्या रख दो सी एल माइनस, ठीक है, बराबर का यहाँ पर क्या दूं लेमडा नोट और एन ए सी एल, ठीक है, एन ए सी एल, ये लो, ठीक। अब देखिए एन ए से एन ए कट जाएगा, सी एल माइनस से यहाँ पर सी एल माइनस कट जाएगा, ठीक है, सी एल माइनस से सी एल माइनस कट जाएगा, ठीक, ओके। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, मुझे क्या चाहिए था, एच ए सी का चाहिए, एच ए सी का चाहिए था। अब बताओ इसका और इसका केवल एच ए सी तो ही बच जाएगा ना फाइनल इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन। और देखो इसको निपटाना चाहते हो निपटा सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है एन ए और यहाँ पर देखो एन ए, ठीक है, यहाँ पर सी एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सी एल, ये सी एल कर देगा, मतलब कुल मिलाकर के इधर बच जाएगा क्या लेमडा और यहाँ पर ए सी और यहाँ पर एच बच जाएगा। दोबारा सुन लो, यहाँ एन ए इसका एन ए चला जाएगा, इसका सी एल इसका सी एल चलेगा, मतलब इनको इकट्ठा करो ए सी एच बच जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमने यहाँ पर क्या आ जाएगा और नोट नोट और यहाँ पर क्या आ जाएगा एच प्लस और यहाँ पर ए सी माइनस, ये आ जाएगा। अच्छा अब आपने जो इनके लिए अप्लाई किया है वही चीजें इनकी वैल्यू के लिए अप्लाई कर दो। क्या किया आपने, तुम्हें चाहिए क्या लेमडा, लेमडा नॉट एसी चाहिए, एसी चाहिए, तो तुमने क्या किया सेकंड और थर्ड को जोड़ा, सेकंड और थर्ड को जोड़ा, कहाँ भैया सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड कहाँ है, ये है आपका सेकंड, ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड और ये है थर्ड आपका। तो सेकंड और थर्ड की वैल्यू को जोड़ दीजिए, सेकंड और थर्ड की वैल्यू को जोड़ दीजिए, देखिए जरा यहाँ पर कितना 425.9 और प्लस का और थर्ड की वैल्यू कितनी है 91। सेकंड और थर्ड को जोड़ दीजिए और किसको घटा दीजिए, फर्स्ट को घटा दीजिए, 126 दशमलव कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 126.4 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है। अब देखिए तो तुम्हारे पास इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, कहाँ करता हूँ और यहाँ किनारे में कर देता हूँ, यहाँ पर क्या है दोनों को जोड़ो 425.5 और 9 और यहाँ पर कितना है 91, कितना हो जाएगा 9.5 1 6 9 2 11 की हासिल 1 और 4 1 5, ये हो गया। तो मुझे कितना घटाना है इसमें, घटाना है 126.4 घटाना है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 5 4 9 हो जाता है ना, 0, फिर हो जाएगा 11 11 में 2 गए, कितना बचेगा 9, इधर बचेगा 4 4 में 3, ठीक है, ये 3 आ गया, 390.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया ये लेमडा और एसी कितना आ जाएगा, एसी के लिए, एसी के लिए कितना हो जाएगा ए, हाँ ए एच सी आ ए सी एच, ए सी एच के लिए क्या हो जाएगा या ऐसे लिख दो एच ए सी जो कहा गया उधर, एच ए सी लिखा गया है, जो एच ए सी जो लिखा गया है यहाँ पर क्या होगा एच ए सी एच ए सी एच ए सी एच ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर कितना है 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गया फाइनली आंसर। तो ये देखा जाता है कि इन इक्वेशनों में क्या किया गया, जोड़ा गया घटाया गया, जो इनके साथ किया गया हो इनके इक्वेशन में वही तुम्हें इन वैल्यूओं के साथ कर देना है, वही इन वैल्यूओं के साथ कर देना। भाई जिसको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है करते करते तो वो क्या करता है ये सब नहीं करता है, वो सीधे जान जाता है कि हाँ इसको जोड़ जोड़ करके ला गया, यानी वो समझ लेता है कि इसको जोड़ा गया होगा और इसको घटाया गया होगा, एक काम करो वैल्यू उठाओ इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दो और इसको इसकी वैल्यू को क्या कर दो घटा दो, ठीक है, ऐसा हो जाता है। लगाए लगाए प्रैक्टिस बन जाती है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3.8 इंपॉर्टेंट, और अगला जो 3.9 है ये भी है लगाना, ये भी नहीं आगे तो फिर बताएंगे और क्या करेंगे, बताया जाएगा भाई। सेंड मी क्वेश्चन, क्वेश्चन को मेरे पास सेंड करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, हाँ।